विजया एकादशी फागुन मास कृष्ण पक्ष। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण भगवान बोले, युधिष्ठिर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महत्व के स्मरण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधि विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विजया एकादशी का व्रत किए गए नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह लक्ष्मण तथा जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। इस जगह से रावण ने सीता जी का हरण किया। इस दुख से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चले गए। घूमते घूमते उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और इन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका जलाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री राम जी के पास आए और उन्होंने सब समाचार श्री राम जी से कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका का प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी जब समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने अत्यंत अगाध और भयंकर मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? लक्ष्मण बोले, महाराज जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी द्वीप पर बकदालभ्य नामक के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकलाद्य ऋषि के पास गए। मुनि ने उनसे पूछा, श्री राम, आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ? श्री राम बोले, महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बकलाद्य ऋषि बोले, श्री राम, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। राजन, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंचपल्लव रखकर देवी वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दें। राजन, यदि तुम इस प्रकार व्रत को
सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। बेटा, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जो इस व्रत का महत्व सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कथा सार। विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का भागी बनता है। विजया एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय श्री प्रदान करता है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।